के दिन की मुनासिबत से आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, दो फतह आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बतूल, आज मैं ज़रा सा ना आपसे नौजवानों के किरदार के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने बड़ी गुफ्तगू कर ली कि अब क्या होने जा रहा है, क्या हो गया है, हमने सेलिब्रेशंस कर ली हैं। हमने देखा कि मार्का हक के अंदर भी जिस तरह से हमारी नौजवान नस्ल अपने आर्मी चीफ के पीछे, अपने अफवाज के पीछे खड़ी रही, वो एक बहुत बड़ी बात थी। और आज के जश्न के हवाले से अगर हम देख लें तो आज भी हम यही देखते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर नौजवान बाहर निकल रहे हैं और वो पाकिस्तान के परचम लहरा रहे हैं और आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ऐसा तो हम अपने बचपन से देख रहे हैं कि नौजवान स्पेशली कुछ ऐसे यंगस्टर्स होते हैं, टीनेजर्स जो बहुत कुछ शरारतें भी कर रहे होते हैं, जो नेबरहुड को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो थोड़ा लाउड और नॉइजी उनके पास टूल्स होते हैं, जो कि फ्रैंकली मेरे बच्चों के पास भी हैं। आई एम अवॉइडिंग देम और इसलिए आपसे ठीक से बात करने की कोशिश करी, बिकॉज आई हैड टू फाइंड अ प्लेस इन माय हाउस कि जहाँ पे ये आवाजें ना आए हमारे शो में। तो दैट इज वेरी नेचुरल और ये एक हमारा एक्सप्रेशन है जो हम दिखाते हैं। और सिर्फ नौजवानों में नहीं है बल्कि हम डिप्लोमेटिकली जितना आगे बढ़ चुके हैं दुनिया में, और जो हमारे सियासतदानों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने इस पूरे इंसिडेंट में जितना मैच्योरली बिहेव किया है, वो सारा इंप्रेशन डेफिनेटली हमारे यंगस्टर्स में क्या है। आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने कितना रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया। शायद ही किसी सियासी जमात के कोई एका दुक्का लोग होगा जिससे आपको एतराज हो, लेकिन ओवरऑल जिस यूनानिमिटी का मुजाहरा हमने किया, जिस मैच्योरिटी, जिस सेननेस का और जिस वाइजनेस का मुजाहरा हमने किया, आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट। और ये बिल्कुल सच बात है कि 14 अगस्त तो पहले भी आती थी, लेकिन इस दफ़ा हम जितना चौड़ा होकर बोल सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हम एक आज़ाद मुल्क हैं, उसकी तो बात ही कुछ और है डेफिनेटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।